आखिर ताजमहल के नीचे ऐसा क्या है जिसे छिपाने के लिए हाई कोर्ट को एक कठोर निर्णय लेना पड़ा था। जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और बीजेपी का सबसे ईमानदार और सच्चा मंत्री किसे माना जाता है और क्या होगा जब एक उड़ते हुए रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट पर बिजली गिर जाएगी, क्या वो ब्लास्ट हो जाएगा और विदेश से आए इस युवक पर लोगों ने मशीन गन से हमला क्यों किया। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12, क्या आप भी मेरी तरह अल्लू अर्जुन और साउथ की मूवीज के डाई हार्टेड फैन हैं? तो अल्लू अर्जुन की ये 5 आने वाली मूवीज आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इन मूवीज का नाम है AA-21, AA-22, AA-23, आइकॉन और पुष्पा 2। AA-21, AA-22 और AA-23 ये तीनों ही मूवीज अल्लू अर्जुन की एक फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने वाली हैं। वहीं पुष्पा 2 15 अगस्त 2024 के दिन लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फैक्ट नंबर 11, कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आपके सामने आने वाले 5 तड़कते भड़कते और मजेदार शॉर्ट क्लिप्स। ये है इस दुनिया का सबसे इनोवेटिव और सुरक्षित हेलमेट, क्यों उड़ गए ना होश। दरअसल ये गाड़ियों की तरह चलते हुए शूज एडिडास के शूज के प्रमोशन का एक बेहतरीन तरीका है। इस वीडियो में जो डांस आप देख रहे हैं इसे पॉली काली कहते हैं, जो कि ये केरला का एक ट्रेडिशन डांस है। इस डांस के लिए सभी लोग अपने आप को टाइगर या लेपर्ड की तरह पेंट कर लेते हैं और गलियों में नाचते हैं। इनको देखने के बाद तो बस एक लाइन याद आ रही है, मॉनिटर भी लाइक मैं टूटता नहीं साला। इस क्लिप को देखने के बाद अगर आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर टायर हवा में उड़ कैसे रहा है तो जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल ये लड़के टायर को होल में ठीक उसी समय फेंक रहे हैं जब तेज पानी की लहरें किनारे से टकरा रही हैं। वही तेज पानी की लहरें इन टायर्स को इस तरह से हवा में उड़ा रही हैं। फैक्ट नंबर 10, आखिर मालगाड़ी के सबसे लास्ट कैबिन यानी गार्ड कैबिन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं होती और बिना बिजली पंखे के गार्ड तपती गर्मी में कैबिन में कैसे रहते हैं? दरअसल मालगाड़ी ज्यादातर दूर दराज के इलाकों में जाती है, वहाँ बिजली की सुविधा नहीं होती और इसी वजह से अगर मालगाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी दी गई तो बार बार पावर कट की वजह से ट्रेन के कई इक्विपमेंट्स खराब हो सकते हैं, जिससे ट्रेन की फंक्शनिंग खराब हो सकती है। इसके अलावा मालगाड़ी में रखे सामान की सुरक्षा के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि मालगाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने कई वीडियोस में लोगों को लोकोमोटिव के बाहर यूं खड़े होकर ट्रेवल करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आप भी लोकोमोटिव के बाहर ट्रेवल कर सकते हैं? दरअसल लोकोमोटिव के बाहर सिर्फ इंडियन रेलवे के कर्मचारी ही ट्रेवल कर सकते हैं। किसी पैसेंजर का इस तरह ट्रेवल करना बिल्कुल भी लीगल नहीं है और इसलिए अगर आप इस तरह से ट्रेवल करना चाहते हैं तो सबसे पहले पढ़ लिख कर रेलवे में नौकरी पाइए, क्योंकि इलीगल तरीके से ट्रेवल करने पर पिछवाड़ा लाल भी किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, विदेश में भारत घूमने आए इस युवक के साथ रात में ऐसा क्या हुआ कि होटल रूम से सीधे दूसरे मंजिल से कूद गया। नॉर्वे का रहने वाला फिन वेटली भारत के जयपुर में घूमने आया था। रात में वो जयपुर के एक होटल में रुका था, लेकिन अचानक आधी रात में उसे मशीन गन चलने की आवाज आई। उसे लगा कि कोई उसे मशीन गन से मारना चाहता है, इसलिए इस लड़के ने बिना डरे सीधे दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। जब आसपास के लोगों ने उसे देखा तो फटाक से उसे हॉस्पिटल ले गए और अभी वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि उस पे किसी मशीन गन का अटैक हुआ ही नहीं था, बल्कि जन्माष्टमी के अवसर पर लोग रात में पटाखे चला रहे थे और पटाखों की आवाज को ही इस विदेशी लड़के ने मशीन गन की आवाज समझ ली। फैक्ट नंबर 7, कल्पना कीजिए कि आप एरोप्लेन के किसी दूसरे देश में घूमने जा रहे हो और ऊंचाई पे अचानक से एरोप्लेन की खिड़की टूट जाए और दरवाजा खुल जाए, तो फिर इतनी ऊंचाई पर एयरप्लेन के साथ क्या होगा? वैसे तो ऊंचाई पर एयरप्लेन का दरवाजा खुलना नामुमकिन है, लेकिन अगर किसी स्थिति में गलती से खिड़कियां या दरवाजे आसमान में खुल गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से विमान में रखा सामान और उसमें बैठे लोग बाहर की तरफ उड़ने लगेंगे और सभी लोग कुछ मिनट में आसमान की सैर करेंगे, फिर सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब प्लेन ज्यादा ऊंचाई पे हो। फैक्ट नंबर 6, नासा और इसरो दोनों ही स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसरो जो हमारे प्यारे देश भारत की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये दुनिया की सभी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस और यहाँ तक कि नासा से भी एक चीज में बहुत आगे है और वो चीज है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसरो बड़े बड़े स्पेस मिशंस को बहुत कम कॉस्ट में एग्जीक्यूट कर लेता है। जहां नासा अपने सिंगल स्पेस मिशन के लिए 3 से 5 हजार करोड़ खर्च कर देता है, वहीं इसरो अपने सभी मिशंस को 700 करोड़ के अंदर के बजट में कंप्लीट करने की ताकत रखता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसरो में काम करने वाले इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो बहुत कम सैलरी लेते हैं। दूसरे शब्दों में इसरो के वैज्ञानिक नेशनल ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के कई रीजंस हैं, लेकिन इसरो के रिसर्चर्स के देश प्रेम के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 5, चाहे आप किसी सरकार या पार्टी को कितना भी भ्रष्ट कहें, लेकिन हर एक पार्टी में कोई ना कोई ऐसा मंत्री जरूर होता है जो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है। ऐसा ही एक मंत्री है हमारे नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी ने भारत की सड़कों से साइकिल रिक्शा को लगभग खत्म कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि एक आदमी का दूसरे आदमी को रिक्शा पर बैठाकर खींचना एक अमानवीय और अनएथिकल काम है। इसलिए उन्होंने ई रिक्शा की कीमतों को इतना कम कर दिया कि लगभग सभी साइकिल रिक्शा चलाने वालों के पास अब ई रिक्शा मौजूद है। गडकरी जी ने ई रिक्शा की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन बहुत आसान कर दिया और इस पे सब्सिडी इतनी बढ़ा दी है कि सिर्फ 80,000 की कीमत में कोई भी आम आदमी ई रिक्शा अफोर्ड कर सकता है। यही वजह है कि आप आजकल अपने आसपास हर जगह ई रिक्शा की संख्या बढ़ते हुए देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या होगा जब एक उड़ते हुए रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट पर बिजली गिर जाएगी? क्या रॉकेट आसमान में ही ब्लास्ट हो जाएगा? सुनने में ये इम्पॉसिबल सी घटना है, लेकिन जब अपोलो 12 लॉन्च हुआ था तो लॉन्च के कुछ समय बाद ही 36.5 सेकंड और 52 सेकंड पे रॉकेट के ऊपर 2 बार बिजली गिरी थी। इससे रॉकेट फटा तो नहीं, लेकिन रॉकेट के कुछ सेंसर्स, इलेक्ट्रिक पावर और गाइडेंस सिस्टम खराब हो गए।
लेकिन इसके बाद भी एस्ट्रोनॉट चांद पे गए और सेफली वापस भी आ गए। फैक्ट नंबर 3, दारू पीने के बाद शराबियों को एक दूसरे से लड़ते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि दो कंपनीज एक दूसरे से सिर्फ इस बात पर लड़ गईं कि कौन सी कंपनी लोगों को टल्ली कर रही है? दरअसल ब्लेंडर प्राइड नाम की ये कंपनी 1955 से ही लोगों को स्वर्ग का महसूस करा रही है और रॉयल चैलेंजर अमेरिकन प्राइड 2021 से लोगों को स्वर्ग महसूस करा रही है। ब्लेंडर्स प्राइड कंपनी का कहना है कि अमेरिकन प्राइड के उनके नाम से प्राइड वर्ल्ड चोरी किया गया है, जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और उनका दारू खरीद रहे हैं। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर इस केस को साफ खारिज कर दिया कि अमेरिकन प्राइड की पैकेजिंग और लेबलिंग बिल्कुल अलग है और ये सवाल ही नहीं उठता कि कोई शराबी शराब खरीदते वक्त सिर्फ एक वर्ड की वजह से कंफ्यूज हो जाए। अरे शराबी तो दूर से देखकर ही अपने टाइप के शराब को पहचान सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, भारत में मौजूद एक ऐसी मस्जिद जिसे बनाने में हजारों किलो गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। यूपी के अलीगढ़ में मौजूद जामा मस्जिद एशिया का सबसे ज्यादा गोल्ड वाला मस्जिद है। इसके गुंबदों, मीनारों और दीवार में कई क्विंटल शुद्ध सोना मड़ा हुआ है। यहाँ कुल कितना सोना लगा है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। इस मस्जिद की स्ट्रक्चर ताजमहल से मिलती जुलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसे भी मुगल काल में बनवाया गया था। ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि यहाँ एक बार में 5 से 6 हजार मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, आखिर ताजमहल के नीचे ऐसा क्या है जिसे छिपाने के लिए हाई कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा? दरअसल ताजमहल के नीचे 22 कमरे मौजूद हैं जो मुगल काल से ही बंद हैं। इन कमरों के अंदर क्या है किसी को नहीं पता। यही वजह है कि जो भी ताजमहल देखने जाता है उसकी दिलचस्पी इन 22 रहस्यमय कमरों पर पड़ती है। पिछले साल यानी 2022 में इलाहाबाद के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसके अंदर ताजमहल के इन 22 कमरों को खोलने की मांग की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके पीछे की वजह ये बताई गई कि ताजमहल का विश्व धरोहर है और इनकी सुरक्षा के लिए नीचे के 22 कमरों को खोलना सही नहीं है। आपको क्या लगता है इन कमरों के अंदर क्या छिपा होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।